साइन एक्स प्लस साइन वाई की आइडेंटिटी होती है। तो साइन एक्स प्लस साइन 3x लगा दो फॉर्मूला। और आपको पता है एक्स तो कैसी होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। सर एचपीपी क्या होता है, एक सिंगल क्वेश्चन, फिर आपको ऑलरेडी होना चाहिए पता चला। और सर यहाँ पे भी क्या बन जाएगा सर मेरा, अब चाहे टेन हो चाहे कोट हो, सबसे पहला काम है आपको ऑब्जर्व करना। और क्वेश्चन नंबर 19 है सर साइन एक्स प्लस साइन 3x कोस एक्स प्लस कोस 3x, और इसको सर tan 2x प्रूव करना है। सर अगेन आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए सर, अभी आपको बताया था साइन एक्स प्लस साइन वाई की आइडेंटिटी होती है। जब साइन के अंदर बच्चों यहाँ पे एडिशन का साइन होता है तो मल्टीप्लीकेशन में एंगल साइन में सब्ट्रैक्ट होता है। लेकिन सर जब यहाँ पे साइन में एडिशन का साइन होता है तो मल्टीप्लीकेशन में एंगल साइन में सब्ट्रैक्ट नहीं होता, कोस में सब्ट्रैक्ट होता है। और साइन में क्या होता है सर, एडिशन। तो इसकी आइडेंटिटी होगी सर टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कोस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन टू। क्या इतनी बात समझ में आती है? फिर ये कोस एक्स प्लस कोस 3x का फॉर्मूला तो अभी आपने लिखा ही था, अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। कोस एक्स प्लस कोस वाई, जब कोस की टर्म दोनों एडिशन में होती हैं तो भैया मल्टीप्लीकेशन में साइन कोस का आता है, कोस एक्स प्लस कोस वाई अपॉन टू इंटू कोस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन टू। क्या इतनी बात समझ में आती है? सर आपके होते हुए समझ में ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? यही तो बात है। तो साइन एक्स प्लस साइन 3x लगा दो फॉर्मूला। तो जैसे ही लगाओगे सर यहाँ पे टू साइन एक्स प्लस 3x कितना भैया 4x, और नीचे किससे डिवाइड कर दो भैया 2 से डिवाइड कर दो। और एंगल क्या होगा सर, x माइनस का 3x अपॉन 2, और 2 से क्या कर दो भैया डिवाइड कर दो। और सर यहाँ पे क्या आएगा सर 2 आएगा। कोस एक्स प्लस कोस 3x क्या होगा सर, 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2, मतलब x प्लस 3x अपॉन 2। और भैया क्या कोस ऑफ x माइनस का 3x अपॉन 2 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो भैया, सर इस 2 से तो ये 2 गया, और भैया कोस x माइनस 3 और कोस माइनस 3x आपको चलो और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। x प्लस 3x कितना सर 4x, 4x अपॉन 2 कितना भैया 2x हो जाता है। कितना होगा सर 2x हो जाता है। और x में से 3x जाएंगे भाई, एक x में से 3x जाएंगे, कितने x बचेंगे सर, माइनस के 2x बचेंगे। और आपको पता है x तो कैसी होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। तो यहाँ भी x कैसा बना है सर आपका, माइनस का 2x बन गया। और यहाँ पे आओ भैया, यहाँ पे क्या बनेगा सर मेरा ये, सर यहाँ पे क्या बन जाएगा cos 2x बन जाएगा। और सर यहाँ पे भी क्या बन जाएगा cos ऑफ माइनस 2x बन जाएगा। और जहाँ से देखो यहाँ भी cos x यहाँ भी cos x, इन्होंने अपने आपस में गोली मार ली, खत्म हो गए। sin 2x अपॉन cos 2x, सर मेरा आंसर आ जाता है कितना, tan 2x। क्योंकि आपको पता है sin x अपॉन cos x जब आपस में शादी करेंगे तो एक नया प्रोडक्ट आएगा जिसको हम क्या कहेंगे, tan x कह देंगे। और जरा ध्यान से देखो, क्या सर हमें यही प्रूव करना था? जी हमें यही प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया HPP। सर HPP क्या होता है? HPP होता है बच्चों मेरी लैंग्वेज में हैंस प्रूव्ड परफेक्टली। जी हाँ, हैंस प्रूव्ड परफेक्टली। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देख लो, एक एक नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो, दिमाग को खोल लो, टेबल पे बैठ जाओ। अगर आप एक एक चीज के नोट्स बनाते हो, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हो, ट्रस्ट मी, जितनी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है सारी की सारी वीडियो सीक्वेंस में अपलोडेड है। हर एक कंसेप्ट पहले पढ़ाया है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर आप सारी चीज नोट डाउन करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, ट्रस्ट मी, आपके स्कूल का हो चाहे आपके सीयूटी का एग्जाम हो चाहे फिर आपका एनडी का एग्जाम हो, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन हर एक चीज आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, इंटरेस्ट लेकर पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि केवल टाइम पास। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सर यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ जरा ध्यान दो, साइन एक्स माइनस का साइन 3x कह रहा है। लगा दो सर, क्या साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है सर, टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू, मतलब एक्स माइनस 3 अपॉन टू। और सर इंटू में क्या एक्स प्लस का 3x अपॉन में कितना सर मेरा 2 हो गया। सर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स एक आइडेंटिटी होती है सर। क्या, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी। क्या आपको यहाँ स्ट्रक्चर मैच हो रहा है? जी हाँ सर, हमारा स्ट्रक्चर मैच हो रहा है। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स नथिंग बट ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा सर, यहाँ पे लिख दूंगा साइन एक्स माइनस का कोस एक्स। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, साइन एक्स प्लस का कोस एक्स। क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ सर? बिल्कुल लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। नहीं भैया, मेरी मर्जी से काम थोड़ी चलेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जो है मिस प्रिंट है। नहीं, मिस प्रिंट नहीं है, यहाँ इसको लिखने की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं। क्यों? अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी बताता हूँ, जरा ध्यान दो।
भैया आपने एक चीज आइडेंटिटी पढ़ रखी है क्या सर? क्या पढ़ रखी है भैया? मैंने आपको एक आइडेंटिटी लिखवाई थी cos 2x की, क्या होती है सर cos 2x की? तो सर आपने आइडेंटिटी चार चार लिखवाई थी, लेकिन सबसे पहले लिखवाई थी cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी सर? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखवाई थी। जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर की वीडियो नहीं देखी प्लीज जाकर देख लो, सारी आइडेंटिटी सारे फॉर्मूले विद प्रूफ वहां पे मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, समझा रखे हैं बहुत डिटेल में। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है सर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अगर जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो क्या ये मेरा कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा? अरे सर क्या बात बोल दी, यही तो, अरे सर यही तो लिखा है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या मैं इसके प्लेस पे कोस 2x लिख सकता हूँ? जी सर, बिल्कुल उठा के पटक सकते हैं इसके प्लेस पे क्या, कोस 2x। तो साइन एक्स माइनस 3x कितना सर? माइनस का 2x, माइनस का 2x अपॉन 2 कितना सर? x। जरा ध्यान से देख लो भाई, x माइनस 3x कितना सर? माइनस का 2x, माइनस का 2x को 2 से डिवाइड करो कितना सर? माइनस का x। सर एक माइनस नेगेटिव रह गया वहां पे, सर एक नेगेटिव रह गया, तो उस नेगेटिव को जो है ना बाहर उठा के फेंक दो, तो यहाँ पे बचेगा सर साइन एक्स। अगर आपको नहीं पता तो लिख देता हूँ साइड में, साइन के अंदर बच्चों जब नेगेटिविटी आती है ना तो इसका लीवर बहुत कमजोर है, ये क्या करता है, डाइजेस्ट नहीं करता, तुरंत क्या करता है, वोमिट कर देता, मतलब क्या, बाहर फेंक देता है। तो साइन ऑफ माइनस एक्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ साइन एक्स। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों मेरा, कोस ऑफ 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? कोस ऑफ 2x। सर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है सर? कोस 2x। तो नेगेटिव यहाँ, और ये क्या आ गया सर मेरा कोस 2x। इस नेगेटिव ने इस नेगेटिव को गोली मार दी, इस कोस 2x ने इस कोस 2x के पेट में जो है छुरा भोग दिया। तो आंसर कितना आ गया सर मेरा? 2 साइन एक्स आ गया। क्या आ गया सर? 2 साइन एक्स। और जरा गर्दन घुमाकर ध्यान से देख लो, क्या सर यही मुझे प्रूव करना था? जी हाँ सर, मुझे यही प्रूव करना था, आंसर आ गया। अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 21 पर, और देखते हैं क्या है, क्या प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 21 में मेरे दोस्तों, कोस 4x प्लस कोस 3x प्लस कोस 2x साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x, इसको प्रूव करना है। कितना मेरे प्यारे बच्चों? मुझे कोट 3x प्रूव करना है। कितना प्रूव करना है सर? कोट 3x प्रूव करना है। बस कर देंगे फटाफट फटाफट। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, और दिमाग आपका खुला हुआ होना चाहिए, और पेन में जो है पेंसिल में रिफिल आपको ऑलरेडी होना चाहिए। पता चला खाली पेन ही चला रहे हो। तो कैसे करेंगे सर, जरा देखो फटाफट। सर कैसे करेंगे फटाफट देखो जरा। सर कोस 4x कोस 3x सर किसके साथ लगाएं? अब आपके मन में सर एक विचार आ रहा हो, क्या सर? सर ये कोस 4x है, यहाँ पे सर कोस 3x है। सर 4x को मैं 3x में ऐड करूंगा तो 7x आ जाएगा। 7x को 2 से डिवाइड करूंगा सर गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ, इसलिए जब जब टर्म आपके पास में 2 से ज्यादा है तो हमेशा आपको ऐसी टर्म को क्लब करना है जो 2 से डिवाइड होकर इजीली आंसर आ जाए। क्योंकि अगर बच्चों में कोस 4x प्लस कोस 3x लूंगा तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो a प्लस बी हो जाएगा, 4x प्लस 3x 7x हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन वहीं जब आप 4x प्लस 2x लोगे तो 6x हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 3x हो जाएगा, तो काम आपका वहां पे इजी हो जाएगा। क्या बात आपको कुछ समझ में आई? सर अभी कुछ थोड़ी थोड़ी आई है, लेकिन अभी समझाते हैं। सर क्या, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो। कोस 4x यहाँ पे कितना सर मेरा? कोस 2x, इसको पहले लिख लो। और ये जो आपके भाई साहब हैं कोस 3x, इनको थोड़ा सा बाद में लिख। सर आपने ऐसा क्यों किया अभी बताता हूँ। जब आपके पास में टर्म 2 से ज्यादा आ जाए, किसको पहले लिखना है किसको बाद में, आप ऐसे ऑर्डर में अरेंज करो जो नंबर आपका 2 से इजीली डिवाइड हो जाए ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर। ऐसा ना हो कि जी जी का जंजाल बन जाए वो। जरा देखो भाई, अब सर यहाँ पे कोस ए प्लस कोस बी की आइडेंटिटी लगा दो। क्या होती है सर? 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 होता है सर। 4x प्लस का 2x अपॉन 2, और इनटू क्या सर? कोस 4x माइनस का 2x अपॉन 2 हो गया सर ये। और सर यहाँ पे मेरा कोस 3x तो एडिशन में ऑलरेडी है, इससे सर मुझे कोई शिकायत है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। सर यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी लगा दो। क्या होता है भैया? 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2, 4x प्लस 2x अपॉन 2, इंटू क्या सर? कोस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2, मतलब 4x माइनस का 2x अपॉन 2। और जरा ध्यान रखो बच्चों, यहाँ पे साइन 3x जो है वो हमारे साथ चल ही रहा है। अब सर यहाँ आ जाओ, 4x प्लस 2x सर 6x, 6x को 2 से डिवाइड करोगे सर 3x आ जाएगा। तो सर यहाँ पे क्या आ गया सर मेरा? यहाँ पे आ गया बच्चों 2 कोस 3। क्या आ गया सर? 2 कोस 3x। सर 4x माइनस 2x, 2x को 2 से डिवाइड करोगे सर यहाँ पे आ जाएगा मेरा सर कोस x। और सर यहाँ पे कोस 3x मेरा ऑलरेडी चल रहा है। क्या कोई शंका है सर? बिल्कुल शंका नहीं है। जरा यहाँ देखो भैया, 2 साइन
और सर यहाँ पे भी क्या बन जाएगा सर मेरा 3x बन जाएगा। और सर यहाँ पे क्या बन जाएगा सर मेरा कोस x बन जाएगा। और सर यहाँ पे तो सर साइन 3x चल ही रहा है। सर अब क्या करूँ माइंड में भाई, थोड़ा सा भगवान ने दिया है दो कानों के बीच में सॉफ्टवेयर, उसका थोड़ा सा यूज कर ले तो क्वेश्चन फटाफट फटाफट हो जाएगा। सर यहाँ क्या दिमाग लगाना है जरा ध्यान से देख। सर कोस 3x यहाँ भी लिखा है, कोस 3x यहाँ भी लिखा है, साइन 3x यहाँ भी लिखा है, साइन 3x यहाँ भी लिखा है। और जब यहाँ लिखा है तो कॉमन निकाल के बाहर फेंक दे। बाहर कहाँ सर, कमरे से बाहर नहीं भाई, कमरे से बाहर नहीं, क्वेश्चन में कॉमन लेके बाहर निकाल ले। जैसे ही cos 3x कॉमन निकालेगा सर यहाँ बचेगा 2 cos x। क्या बचेगा सर, यहाँ पे बचेगा भैया 2 cos x, और यहाँ पे आ जाएगा सर मेरा 1। और सिमिलरली नीचे भी क्या आ जाएगा सर मेरा साइन 3x, और अंदर बचेगा सर मेरा क्या, जरा ध्यान से देख ले, 2 cos x प्लस का 1। क्या बचेगा सर, 2 cos x का प्लस 1, 2 cos x प्लस 1। अब जरा ध्यान से देख, क्या दोनों के चेहरे सेम हैं, क्या दोनों एक दूसरे के डुप्लीकेट है। 2 cos x प्लस 1 2 cos x तो डुप्लीकेट है, और डुप्लीकेट एक दूसरे को काम तो पसंद थोड़ी करेंगे, एक दूसरे को गोली मारो खत्म मामला। और cos 3x अपॉन साइन 3x कितना होगा भैया, cot 3x हो गया। मेरा आंसर आ गया है। जरा ध्यान से देखो कि क्या सर मुझे cot 3x ही प्रूव करना था, कि सर हमें cot 3x ही प्रूव करना था, और cot 3x हमारा आंसर आ गया। क्या इतनी बात बच्चों आपको समझ में आती है। तो हम पहुंच चुके हैं बच्चों cot 3x पर। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 पर। यहाँ क्या है सर, मेरा cot x है, cot 2x है, cot 2x है, cot 3x है, cot 3x है, cot x है इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को बच्चों कराने का एक रामबाण इलाज मैं बता रहा हूँ। ऑल दो जो बच्चे मेरे से थ्योरी पढ़े हैं वहां मैं एक चीज बता चुका हूँ। क्या सर, क्या बता चुके हैं, जरा ध्यान से देखो बच्चों। ध्यान से आपको क्या देखना है, जब भी चाहे आपकी सीरीज बच्चों कौन सी आए, 10x की आए, चाहे इस टाइप की सीरीज क्या है, कोटेक्स की आए, आपको अपने माइंड में एक चीज रखनी है। और क्वेश्चन बच्चों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार आ चुका है और इसका ट्रेडिशनल कोई मेथड स्पेसिफिक है नहीं। जो मैं आपको रामबाण इसका इलाज बता रहा हूँ आपको वही अपनाना है। क्या, जब भी आपको इस टाइप का बच्चों चाहे 10 की सीरीज दिखाई दे, चाहे आपको इस टाइप में कभी भी कोट की सीरीज दिखाई दे, सबको आप सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है कि भैया सबसे हाईएस्ट एंगल कौन सा है। सर हाईएस्ट एंगल कौन सा है भैया, 3x है। क्या है सर, 3x, उसको लिख लो एक साइड, ठीक है, इक्वल टू, फिर देखो कि बाकी के जो दो एंगल सर x है 2x है, सर कौन सा है, x है बस और 2x है। फिर आपको ये सबसे पहला आपको देखना है कि जो हाईएस्ट एंगल है उसको लिख लो। फिर आपको ये ऑब्जर्व करना है कि बाकी दो एंगल का सम हाईएस्ट एंगल के इक्वल है या नहीं। सर यहाँ तो बाकी दो एंगल का जो सम है मुझे हाईएस्ट एंगल के इक्वल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिख लो बच्चों x प्लस। अब चाहे टेन हो चाहे कोट हो, सबसे पहला काम है आपको ऑब्जर्व करना, जो भी हाईएस्ट एंगल देखो लिख लो। फिर ये देखो क्या बाकी जो दो एंगल है क्या उनका सम हाईएस्ट एंगल के इक्वल आ रहा है, सर बिल्कुल आ रहा है। तो आप उसको इस तरह से जो क्या कर लो सर, ब्रेक कर लो। बस अब जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको चाहे टेन हो चाहे कोट हो दोनों में उठा के लगा देना सर। क्या, अब यहाँ पे ले लो सर क्या, टेक कोट ऑन बोथ साइड। क्या ले लो सर, दोनों साइड कोट ले लो। क्या ले लो सर, कोट, अरे पहनने वाला कोट नहीं कह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री वाला कोट कह रहा हूँ मैं। और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, मेरा कोट 3x बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा सर मेरा कोट ऑफ x प्लस 2 बन जाएगा। अब भैया कोट a प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई है, बस उठा कर लगा दो। क्या होती है भैया, कोट a इंटू कोट b -1 अपॉन कोट a प्लस का कोट b, ये होती है भैया। और ये क्या है सर, मेरा कोट 3x है। क्या है सर, मेरा कोट 3x। अब सर यहां से आपको दिखाई दे रहा ये नाव इधर बह रही है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चों, मेरा कोट x आ जाएगा। फिर यहाँ पे कैसे आएगा सर, मेरा कोट 3x आ जाएगा। सर यहाँ पे कितना आ जाएगा, मेरा कोट 3x आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई पे 2x आ जाएगा। और सर यहाँ पे कितना है सर मेरे पास में, यहाँ पे सर कोट x है, यहाँ पे क्या सर मेरे पास कोट 2x है, और यहाँ पे क्या सर माइनस का 1 है। क्या है सर, माइनस का 1। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है इस स्टेप पे जाके, कि भैया सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको ये ऑब्जर्व करना है क्या हाईएस्ट एंगल दूसरे दो एंगल का सम के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसको ऐसे लिखो, दोनों साइड टेन कोट ले लो अगर कोट का क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन अगर 10 का हो तो दोनों साइड क्या लेते, 10। फिर क्या करते सर, इधर बनती कोट ऑफ a प्लस बी, कोट ऑफ a माइनस बी की गारंटी, उसको एक्सपेंड कर देते। फिर सर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इस स्टेप पे आके हमें ये देखना है कि सर हमें प्रूफ क्या करना है। सर प्रूफ क्या करना है, जरा देखो सर, प्रूफ करना है मुझे 1 को अलग चाहिए। सर यहाँ -1 आ रहा है और वहां मुझे सर +1 चाहिए। दूसरी बात क्या है सर, उसको कोटेक्स और कोट 2x पॉजिटिव चाहिए। सर उसको कोटेक्स और कोट 2x क्या चाहिए सर, पॉजिटिव चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है सर, मिल जाएगा, पॉजिटिव ऑलरेडी आ रखा है।
फिर सर उससे कोट 2x कोट 3x सर नेगेटिव चाहिए, लेकिन सर कोट x कोट 3x क्या है सर मेरा पॉजिटिव है, कोई नहीं सर उधर ले जाकर नेगेटिव हो जाएगा। फिर सर उसको कोट 3x और कोट x भी नेगेटिव चाहिए, सर ये भी हमारा पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, केवल -1 को इधर लेकर आना, इन दोनों टर्म को आपको वहां लेके जाना है और आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 अगर मैं इधर लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। और मेरा बच्चों ये जो कोट x है और ये जो मेरा बच्चों कोट 2x है, इसको हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि वहां तो चाहिए उसको, देखो कोट x कोट 2x तो चाहिए, बस इनको नेगेटिव करना है। तो बस इनको जो है लेफ्ट राइट साइड में ले जाओ, और आपको पता है राइट साइड में जाएगा प्लस वाली टर्म किस में हो जाएगी सर मेरी नेगेटिव हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा सर मेरा कोट 3x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर मेरा कोट 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, कोट 2x आ जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। और मैं आपको भैया एक रामबाण इलाज दे रहा हूँ कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बने, चाहे 10 की सीरीज बने चाहे कोर्ट की सीरीज बने, आपको हाईएस्ट एंगल को ऑब्जर्व करना है कि हमारा हाईएस्ट एंगल कौन सा है। और अगर हाईएस्ट एंगल आपने देख लिया फिर तो आपका क्वेश्चन फटाफट फटाफट हो जाएगा। तो आज की वीडियो मेरे प्यारे बच्चों हम यहीं रोकते हैं, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर वालों का नाम रोशन करते रहिए, और सबको बताते रहिए मैथ्स मतलब ओनली एंड ओनली राज सर के साथ, मैथ्स की बात ओनली एंड ओनली राज सर के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी।